सभी किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं हूं पुष्पिंदर जाट और आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीटेक गुरुजी चैनल पर खेतीबाड़ी के नए ठाट। किसान भाइयों, आप सभी को पता ही है कि मैं आपके लिए जो है नई नई तकनीक के पावर वीडर लाता रहता हूं। तो आज मैं खुद चल के आया हूं एवीएस इंटरनेशनल पलवल हरियाणा में, और आपको आज जो है काफ़ी अच्छे पावर वीडर जो है मेरी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। और क्या इन पावर वीडर की खासियत है, अभी हम जो वीडियो में बातचीत करेंगे 9 HP पावर वीडर के बारे में, जो कि राटो सीरीज में है। तो किसान भाइयों, जो एवीएस इंटरनेशनल कंपनी के ओनर हैं उनसे बातचीत करते हैं और इस पावर टिलर के बारे में जानते हैं क्या इसमें खास। तो सर, आपका हमारे इंडियन एग्रीटेक गुरुजी चैनल में स्वागत है। नमस्कार जी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं जितने भी मेरे किसान भाई अन्नदाता हैं उनको मेरी कंपनी एवीएस इंटरनेशनल एग्रीकट की तरफ से नमस्कार। हमारी कंपनी जो पावर वीडर, पावर रीपर, बैक रोटरी, स्प्रेयर जैसी चीज़ों में मैन्युफैक्चरिंग और ऑनलाइन माध्यम से सेल में डील करती है। यहाँ हम एक उद्देश्य रखते हैं कि किसान को सरल व सफल बनाने का। तो आज जो हमारी वीडियो में आप क्या दिखाने वाले हैं और क्या जो है और कंपनियों से हटके करने वाले हैं, वो हमारे किसान भाइयों को बताइए आप। आज मैं अपने किसान भाइयों को एक मेगा धमाका ऑफ़र जो हमारी एक 9 HP राटो सीरीज़ एग्रीकट पेट्रोल सीरीज़ में आया है, एक तो मैं उस बारे में बताऊंगा और कैसे ये मशीन बाकी पावर वीडर से अलग है और क्या क्या इसमें खूबी है उस बारे में आपको मैं बताऊंगा। साथ के साथ मैं आज अपनी इस लोकेशन रो लीफ स्टोरी में आया हूं जहां पे पावर वीडर यूज़ होते हैं ऑलरेडी, उन जगह पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे अलग अलग पथरीली मिट्टी, पठारी मिट्टी में यूज़ कर सकते हैं आप हमारे पावर वीडर, कितने सक्सेसफुल हमारे पावर वीडर इन ज़मीनों पे है। तो शिवम गुप्ता जी, पहले हमारे किसान भाइयों के माइंड में कुछ कन्फ्यूजन है, उसको निकालिए आप। पावर वीडर की बाद में बात करेंगे। वो बोलते हैं हमारे किसान भाई कि ये क्या खेत में काम करेगा, ये तो छोटा सा है। तो उसके बारे में हमारे किसान भाइयों से क्या कहेंगे आप? जी, जब मैं 9 HP जैसे पावर वीडर की बात करता हूँ तब पावर वीडर जनरली बहुत सारे पावर के आते हैं, जैसे 5 HP, 7 HP, 9 HP और 12 HP। जब मैं 9 और 12 HP की बात करता हूँ तो वो एक बड़ी सीरीज़ के सेगमेंट के पावर वीडर हो जाते हैं, क्योंकि एक तो वह वज़न में भारी होते हैं, साथ के साथ उनमें वाइब्रेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये एक बड़े उच्च सेगमेंट के पावर वीडर होते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, आप गाड़ी में लीजिए, एक स्विफ्ट गाड़ी है वो छोटी होती है, स्कॉर्पियो बड़ी होती है। उसी से मैं कहता हूं कि 9 HP और 12 HP जैसे पावर वीडर बड़े सेगमेंट में जाते हैं और 7 HP और 5 HP जैसे में छोटे सेगमेंट में। तो अभी बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम जो हमारा क्वेश्चन होगा वो ये बताइए, आपका जो इंजन है वो कौन सी कंपनी का इंजन है सर? जी, ये हमने जो इसमें इंजन लगाया है वो एक राटो सीरीज़ OEM V सीरीज़ इंजन है। और ये डीजल वेरिएंट है या पेट्रोल वेरिएंट है सर? जी, ये पेट्रोल वेरिएंट है, पेट्रोल से चलने वाला है। इस इंजन में 4-5 फीचर्स हैं जिसका मैं आप इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं। तो फीचर्स क्या क्या आपने एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किए जो और कंपनियों में नहीं है, वो बताइए आप। जी, एक तो इसमें कंट्रीफ्यूगल गवर्नर सिस्टम है, साथ में स्प्लैश लुब्रिकेंट, बिग एयर फिल्टर और एरोडायनामिक्स डिज़ाइन। थोड़ा आप हिंदी में बताइए हमारे किसान भाइयों को, वो आप की जो है इंग्लिश को नहीं समझ पाएंगे, तो हिंदी में बताइए। आसान भाषा में बताना चाहूँ इन सारे फीचर्स का मतलब, जब हम 9 HP और 12 HP जैसे वीडरों की बात करते हैं हमारे 9 HP की, तो एक समस्या हमारे किसान भाइयों को ये आती है कि मशीन टिक के नहीं चलती है, भागती है। मतलब कि गुड़ाई नहीं कर पाती प्रॉपर और बहुत तेज़ भागती है, जिसकी वजह से हमारे किसान भाई जल्दी थक जाते हैं। बिल्कुल। और हम यही चाहते हैं कि मशीन प्रॉपर गुड़ाई करे और टिक के चले। उस चीज़ के लिए इसमें जो हमने सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर सिस्टम लगाया है वो एक तो स्पीड को बिल्कुल कांस्टेंट रखता है, RPM घटती नहीं है, साथ के साथ जो आपकी ईंधन का फ्लो है इंजन के अंदर वो कंट्रोल में रहता है। स्प्लैश लुब्रिकेंट सिस्टम के साथ साथ जो अंदर कोई डस्ट पार्टिकल्स मशीन में आ रहे हैं वो साफ़ होते हैं। साथ के साथ मशीन हीट, जब आप मशीन को वर्कलोड पे चलाओगे तो हीट जनरेट होगी, उस हीट को भी वो काबू में रखता है, जिससे आप घंटों तक मशीन के साथ काम कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपका एयर फिल्टर देख पा रहा हूँ, ये ऑयल वाला एयर फिल्टर है या सादा ऑयल फिल्टर आपने लगाया है सर? ये ऑयल फिल्टर है, इसे हम वेट एयर फिल्टर के नाम से भी कहते हैं। इसमें एक स्पॉन्ज होता है जी। वह स्पॉन्ज क्या काम करता है मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं। आप देख सकते हैं इसमें मैं एक ऑयल 500 ml, ये 50 ml इसमें हमने मोबिल ऑयल डाल रखा है। और ये स्पॉन्ज डस्ट पार्टिकल्स को रोकते हैं। एयर फिल्टर
होते हैं इंजन के लंग्स, इंजन के फेफड़े। अब क्या होता है कि इनमें मिट्टी चली जाती है, उसे रोकने के लिए हर एक एयर फिल्टर में स्पॉन्ज होना बहुत ज़रूरी है। स्पॉन्ज से ही आपके जितने भी खेत में काम करते वक्त जो डस्ट पार्टिकल हैं वो ये पकड़ लेता है और इंजन में डस्ट पार्टिकल जाने लॉन्ग लाइफ हो जाती है इंजन की, हाँ जी। इसलिए आपने लगाया है। तो और बात करते हैं अभी जो ये आपका 9 HP पावर टिलर है जो राटो सीरीज का, ये मैनुअल स्टार्ट है या फिर जो है हम सेल्फ स्टार्ट कर सकते हैं? ये इजी स्टार्ट रिकॉइल सिस्टम इसमें हमने लगा रखा है। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से रस्सी खींचनी है और ये बहुत आसानी से इंजन स्टार्ट हो जाएगा। साथ में इजी ऑपरेशन ऑन ऑफ के साथ जी है। जी। यहाँ से आप ऑन करिए, रिकॉइल्स की रस्सी खींचे और मशीन बहुत आसानी से स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं सर पीटीओ के बारे में। इंजन की हमारी जानकारी कंप्लीट हो चुकी है, अभी पीटीओ के बारे में बताइए, इसके क्या आरपीएम रहेंगे और क्या क्या हमारे किसान भाई इसमें जो है इम्प्लीमेंट वगैरह कृषि यंत्र लगा के यूज में ले सकते हैं? जो हमारी पीटीओ शाफ्ट है वो काउंटर क्लॉकवाइज घूमती है जी। इसमें आप सिंचाई के लिए वाटर पंप, एचटीपी स्प्रेयर पंप, दवाई छिड़कने के लिए पीटीओ का यूज़ कर सकते हैं। साथ में इसमें 2 गियर का हमारा सिस्टम है, फ्रंट के 2 गियर होते हैं और रिवर्स का न्यूट्रल रहता है जी। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं इसमें लगाए जाने वाले रोटावेटर शाफ्ट की। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो ये रोटावेटर शाफ्ट हैं ये कार्बन स्टील अलॉय के बनाए जाते हैं जिसमें डस्ट पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं। मतलब कि ये साइज़ में इक्वल रहते हैं, पतले होते हैं और पैने होते हैं। मतलब तो आपने ये पतले क्यों बनाए? आपने मेरे से पहले भी आपने इसके बारे में चर्चा की, तो उसको हमारे किसान भाइयों को थोड़ा समझाएं। पतलों का क्या फ़ायदा होता है मेरे किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम मिट्टी की गुड़ाई करते हैं तो हमारा ये रहता है कि गुड़ाई करते हम मिट्टी को काटें। अब अगर छुरी पैनी होगी तभी तो सब्जी को आसानी से काट पाएगी। इसी धारणा में हमने ये जो रोटावेटर ब्लेड्स हैं वो पैने और पतले बनाए हैं ताकि एक मिट्टी को ये आराम से काट सकें और कोई भी पत्थर या कंकड़ आए मिट्टी के अंदर तो उसे बाहर निकाल सकें। तो ब्लेड की क्वालिटी क्या है सर? ब्लेड कार्बन स्टील अलॉय के बने हैं जी, जो वजन में हल्के हैं। और वजन में हल्के होने का भी एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि जब आप वर्कलोड पे काम करेंगे, जब आप बहुत ही हैवी मिट्टी पे इसे चलाएंगे, बहुत सॉफ्ट मिट्टी पे चलाएंगे तो मशीन बैलेंस होके चलेगी, फ्लोट करके चलेगी, मशीन प्रॉपर गुड़ाई करेगी। आपका हाथ नहीं डगमगाएगा, आपके बाजुओं में भी दर्द नहीं होएगा मशीन चलाते हुए। आपका कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे किसान भाई इसको चलाएंगे तो वाइब्रेशन नहीं होगा? नहीं। वो क्यों नहीं होगा? वो कारण बताइए, आपने ऐसा किया है इसमें चेंजिंग जिससे वो वाइब्रेशन नहीं होगा सर? जी, जब हम 9 HP जैसी मशीनों की बात करते हैं, एक तो है वजन में होती है भारी, साथ में इनका जब आप डिज़ाइन देखोगे लॉन्ग हैंडल इनमें दिया जाता है तो एक एरोडायनेमिक डिज़ाइन बनता है जिससे मशीन फ्लोट करती है। फ्लोट करने की वजह से किसान भाइयों को इतना ताकत नहीं लगानी पड़ती, मशीन अपने आप ही चलती है। वाइब्रेशन की एक सबसे बड़ी वजह होती है रोटरी ब्लेड्स और इंजन। रोटरी ब्लेड्स हमने पतले और बिल्कुल हल्के बना रखे हैं और साइज़ में ये इक्वल रहते हैं, जो बिल्कुल दीवार पे ज़मीन पे बिल्कुल ही बैलेंस होके चलते हैं। तो अभी जो आप इसमें रोटरी साइज आप जो लगा रखी है तो वो कितने ब्लेड्स की है सर? ये जी 32 ब्लेड का रोटावेटर सेट है जो आप छोटा भी और बड़ा भी अपने फार्म और अपने खेत के हिसाब से कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो पीटीओ शाफ्ट के बारे में। जो पीटीओ से हम रीपर चला सकते हैं, कि हमारे किसान भाइयों की रिक्वायरमेंट रहती है कि सर हमें फसल कटाई करनी है, तो क्या पीटीओ से रीपर चलेगा? हाँ जी, पीटीओ से आप बहुत आसानी से इस मशीन के साथ रीपर तो सर अभी आपका जो हैंडल है वो तो अभी इधर की साइड में और इधर ही रीपर लगेगा, तो कैसे चला पाएंगे हमारे किसान भाई, ये बताइए आप। ये हैंडल सारा एडजस्टेबल होता है, ये घूम के यहाँ पे आ जाएगा आपका और आप आराम से इसमें रीपर चला सकोगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी बात करते हैं आपकी हिच के बारे में। हमारे किसान भाई जो ये हिच दिया हुआ है इसमें कौन कौन से इम्प्लीमेंट लगा सकते हैं? जी, कहने को तो इम्प्लीमेंट अटैचमेंट आप 60-70 कह लो, पर मैं इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ कि पावर वीडर में ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 अटैचमेंट ही हम यूज़ कर सकते हैं। अब रही बात छोटे पावर वीडर की, उसमें 3 टाइन कल्टीवेटर, सिंगल प्लाव, डबल प्लाव, इन जैसी अटैचमेंट बहुत आसानी से कामयाब होती है। 9 HP 12 HP जैसी मशीनों में आप 5 टाइन कल्टीवेटर, टॉप लिंक 3 टाइन कल्टीवेटर जैसी बड़ी अटैचमेंट को भी बहुत कामयाबी से चला सकते हैं। अभी ये तो हो गई हमारी पावर वीडर की जानकारी। अभी हमारे कुछ किसान भाइयों के क्वेश्चन है, वो चाहते हैं कि ये पावर वीडर को हम हार्ड मिट्टी, जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में हार्ड मिट्टी बताते हैं, मैं भी गया वहाँ पे भी हार्ड थी, तो क्या ये महाराष्ट्र की धरती पर चल पाएगा? जी, जो हम पावर वीडर बनाते हैं वो हम हार्ड मिट्टी को ही लेकर बनाते हैं। अब जो चीज़ हार्ड मिट्टी पे चलेगी जी वो आसानी से सॉफ्ट मिट्टी पे तो चलेगी ही। तो इसमें जो पावर इंजन की आरपीएम है, इंजन में लगाए गए फीचर्स हैं, वो सब कुछ हार्ड मिट्टी को ध्यान में रखते हुए है।
तो अभी बात करते हैं, जैसे कि अभी मान के चलो हमारी धान की खेती करनी है तो उसमें कद्दू करना होता है, तो क्या कद्दू इससे कर पाएंगे हम? बहुत आसानी से कर पाएंगे। उसके लिए एक पडलर का सेट आता है जी, जी। वो टायर हटके उसमें लग जाता है और आप उससे बहुत आसानी से इस मशीन के साथ कद्दू कर सकते हैं। एक और हमारे किसान भाइयों का क्वेश्चन है, जैसे अभी ये सामने आप पहाड़ देख रहे हैं, तो कुछ एरिया ऐसे हैं जो हिमाचल हुआ या फिर उत्तराखंड वगैरह हुआ, वहाँ पर पहाड़ी नुमा जो है खेती होती है, तो उस पर पहाड़ पर खेती की जाती है, तो वहाँ क्या हमारे किसान भाई इनको यूज कर पाएंगे? जी, ये होती ही इनके लिए कि ये मशीनें होती हैं छोटे ट्रैक्टर, आप इनसे कह सकते हो। जो काम ट्रैक्टर करते हैं वही ये काम मशीनें करती है, और ये वहीं जाती है जहाँ ट्रैक्टर जा ही नहीं सकते। अब पहाड़ी एरिया क्षेत्र में जहाँ ट्रैक्टर नहीं जा सकते वहाँ एग्रीकट का पावर वीडर चला जाएगा जी। तो अभी बात करते हैं, हमारे किसान भाइयों का एक और क्वेश्चन रहता है कि हमें बहुत जल्दी जो है थकान हो जाती है। सब कोई आजकल क्या है, सुविधा चाहता है, तो वो चाहते हैं कि हम बैठ के इस पे काम करें, जुताई करें, तो क्या वो पॉसिबल है? जी, इसमें आप सीट अटैचमेंट लगाओ, हमारी स्पेशल अटैचमेंट है जिसे हम स्टैंडिंग सीट भी कहते हैं, जी। आप उसे लगा के इससे बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। आपको हम हर चीज़ का डेमो आज इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। वो अटैचमेंट भी लगा के दिखाएंगे, हार्ड मिट्टी पे भी मशीन चला के दिखाएंगे, सॉफ्ट मिट्टी पे भी मशीन चला के दिखाएंगे। जहाँ पे बहुत ज़्यादा खरपतवार है उस जगह पे भी हम दिखाएंगे कि कैसे हमारी मशीन खरपतवार को काटती है, साफ करती है। अभी बात करते हैं इसके गियर्स के प्रोविजन के बारे में, तो किसमें गियर्स, रिवर्स, बैक, कितने गियर्स टोटल दिए गए हैं? इसमें जी 2 गियर है और एक न्यूट्रल गियर है। इजी शिफ्ट गियर इसे कहते हैं। आप इसे बहुत आराम से इसमें आप शिफ्ट कर सकते हैं। आप बीच में इसे कर देंगे गियर को तो ये रिवर्स हो जाता है, क्योंकि इसका एक स्पेशल रिवर्स क्लच होता है जिसे दबा के मशीन रिवर्स हो जाती है। इमरजेंसी स्टॉप का इसमें फीचर होता है। वैसे तो एक क्लच ऑपरेटेड रहता है कि इसमें आप क्लच दबाइए और मशीन अपने आप चलेगी, जैसे आप छोड़ देंगे मशीन रुक जाएगी। अभी ये भी हमारे किसान भाइयों का क्वेश्चन है, जैसे पहाड़ी पे हम लेके जा रहे हैं और हमारे हाथ से ये पावर टिलर छूट जाए तो क्या अचानक ये रुक जाएगा या नहीं रुकेगा? ये उसी टाइम में रुक जाएगा। जैसे मैंने ये दबाया इस टाइम तो ये चल रहा है, अब जैसे ही मैं ये छोड़ देता हूँ ना मशीन उसी टाइम रुक जाएगी जी। तो अभी बात करते हैं टायर्स के बारे में। जो आपने टायर्स लगाए हैं इनकी क्वालिटी के बारे में बताइए, कौन सी क्वालिटी के आपने लगाए हैं सर? जी, टायर्स का मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप इधर आइए जी। आप जहाँ यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको ये बड़े बड़े रेशे दिख रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अब मैं इन्हें खींचूंगा जी। ये देखिए कितने पीछे तक मैं इन्हें खींच पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताते हैं टायर की क्वालिटी। हमारे टायर ऑयल बेस्ड टेक्नोलॉजी से बनते हैं जो किसी भी टेम्परेचर को सहने की क्षमता रखते हैं। ज़्यादा ठंड, ज़्यादा गर्मी, ये सिकुड़ेंगे नहीं, अकड़ेंगे नहीं। इनमें जो ये पेट होता है इसे हम टायर का पेट कह देते हैं। ये भी बिल्कुल बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छी रबड़ के बनाए जाते हैं। और इनमें लगाई गई ये प्लाई, जो ये रेडियल टायर की प्लाई होती है, इससे ग्रिप बनती है खेत में चलते वक्त। अभी बात करते हैं सर इसकी बेसिक जो है नॉलेज भी हो गई। अभी आपका जो पावर टिलर है इसकी क्या गारंटी वारंटी रहेगी सर? जी, हम है ना स्पेयर पार्ट्स में, एग्रीकट स्पेयर पार्ट्स में 1 साल की वारंटी आपको प्रोवाइड करेगी। 1 साल बाद भी आपको पावर वीडर के किसी भी पार्ट्स में प्रॉब्लम आती है तो कितने भी साल हो जाए आपको उस पावर वीडर के स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो 1 साल की आप वारंटी देने वाले हो। अभी बात आती है हमारे किसान भाई क्या है, इतने पैसे वाले तो होते नहीं है, तो वो चाहते हैं कि यदि हम इस मशीन को खरीदें तो हमें कुछ सरकार द्वारा अनुदान मिले, तो क्या वो सब्सिडी वगैरह कुछ हमारे किसान भाइयों को मिलेगी? कितने % मिलेगी? हमारी सारी की सारी मशीनें एग्रीकट की गवर्नमेंट टेस्टेड है जी। आपको उसमें 40 से 50% या आपके क्षेत्र में जितने भी % सब्सिडी आ रही है आप पता कीजिए और वहाँ से आप उपलब्ध करवा सकते हैं सब्सिडी। अब बात करते हैं, मुझे आपका सारा जो पावर टिलर का प्रोसेस है वो सब कुछ अच्छा लगा मुझे आपका पावर टिलर। अभी मुझे ख़रीदना है तो इसकी क्या प्राइस रखी है आपने? जी, मेरे हिसाब से जब मैं ये सब मतलब कि ऑनलाइन माध्यम से मशीनें बेचता हूँ तो एक समस्या हमारे किसान भाई ये कहते हैं कि मशीनें घर तक पहुँचाई नहीं जाती हैं। बट हम इस चीज़ के लिए वचनबद्ध हैं, एवीएस इंटरनेशनल वचनबद्ध है, आपके घर तक मशीन आएगी। आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ हमारे अकाउंट में 5,000 रुपये डलवाइए, उसके बाद हम आपका ऑर्डर डिस्पैच कर देंगे। जब तक आपका घर तक मशीन नहीं चली जाती तब तक आपके साथ हम रहेंगे। आप कभी भी हम पे फ़ोन कीजिए और मशीन आने के बाद भी आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी कुछ आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो, आप हमसे बेझिझक कभी भी किसी टाइम भी पूछिए। हमारा नंबर है 9138387004। किसी भी किसान भाइयों के पास कोई सा भी पावर वीडर हो, कोई से भी स्पेयर पार्ट्स की उन्हें ज़रूरत हो, वो सब भी उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे कि मान के चलो मुझे इंजन की ज़रूरत है तो क्या इंजन भी मिलेगा आपके पास?
हाँ जी, इंजन भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, चाहे वो पेट्रोल इंजन हो चाहे डीजल इंजन हो। बट इंजन का ये रहता है कि जी आपके सारी की सारी मशीन की हमें स्पेसिफिकेशन सुनेंगे, उनकी मशीन के पूरे एनालाइज करेंगे, उसके बाद ही हम आपको बेस्ट से बेस्ट इंजन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमारे किसान भाई इसको खरीदना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम क्या है, आजकल फ्रॉडबाजी ज़्यादा चल रही है, तो किसान भाई आपकी कंपनी में आना चाहते हैं और वो देख कर ले जाना चाहते हैं, क्या ये पॉसिबल है या ऑनलाइन ही बुकिंग होगी? मैं अपने किसान भाइयों को अपनी कंपनी में स्वागत करूंगा। जब भी वो चाहते हैं हमारी कंपनी में आना, हमारे सारे प्रोडक्ट्स देखना, तो इससे अच्छी बात तो मेरे लिए क्या ही है जी। आप आइए, मेरी कंपनी में आइए, मेरे प्रोडक्ट्स देखिए सारे, उनका डेमो देखिए, उनका डेमो टेस्ट कीजिए, जो आपको तसल्ली दे वो चीज़ करिए, उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं मशीन लेने का कि आपको मशीन पसंद आई या नहीं। तो अभी मेरे किसान भाइयों को जो मेरी वीडियो देखकर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भी भेजते हैं, तो क्या आप ऑफर देने वाले हैं हमारे किसान भाइयों को? हमारी जो मशीन 9 HP है राटो सीरीज़ में, वो उसका जो ऑफ़र प्राइस हमने रखा है वो 62,000 से तोड़ के सिर्फ और सिर्फ 56,000 में, साथ में आपको एक डबल प्लाव भी दिया जाएगा मशीन के साथ। किसान भाइयों आप देख सकते हो डबल प्लाव आपको मिल रहा है और आप इससे जो है मिट्टी चढ़ा सकते हो। काफ़ी शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी, आपसे जो है जानकारी लेके मुझे भी बहुत खुशी हुई और हमारे किसान भाइयों काफ़ी शानदार जो है पावर वीडर मुझे लगा। यदि आप ख़रीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है और इसमें जो है अभी आपको ऑल इंडिया में कहीं इतनी छूट नहीं मिल रही होगी जो यहाँ पर मिल रही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।